तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए मंगल और बुध की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर मंगल और बुध की युति आपके मेष लगन की कुंडली में 4th हाउस में बन रही हो तो ये युति आपको क्या क्या प्रभाव यहाँ दे सकती है। 4th हाउस में मंगल आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश होकर स्थित हैं और मंगल यहाँ नीच की स्थिति में आ गए। नीच की स्थिति में होने की वजह से यहाँ बुध पर उतना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप अपने घरेलू मामलों में काफ़ी ज़्यादा जिद्दी और गुस्सैल नजर आएंगे। इसका असर आपके मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी पड़ेगा और अगर आपका चंद्रमा वीक हो तो आप अक्सर अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा करते हुए नजर आएंगे। ये आपका जो युति है वो कहीं ना कहीं आपका डोमिनेंस थोड़ा जरूर बढ़ा देगा घरेलू मामलों में, लेकिन इससे आपका मन कंसंट्रेट नहीं रहेगा। हर समय आपको कुछ ना कुछ करने की इच्छा या लाइफ में हर समय आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी। लेकिन क्योंकि अब मंगल खराब स्थिति में आने की वजह से यहाँ पर बुध पर भी जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से आपसे बहुत सारे फैसले होंगे जो गलत होंगे और आप बहुत ही गलत तरीके से कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों को ट्रीट करेंगे और अपने इवन जीवन साथी को भी। तो मंगल के नीच हो जाने की वजह से यहाँ पर जो बुध के सही अच्छे परिणाम आपको मिलने चाहिए थे उनमें भी अब कमी आ जाएगी। यहाँ अब आपको मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपने चंद्रमा को भी मजबूत करना चाहिए अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ मंगल और बुध का युति का होना आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके ऊपर पर्याप्त असर डालेगा, जिससे आप जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा रखेंगे, लेकिन आपका कैरियर और आपकी लाइफ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आपके माइंड को तो फिर भी ये तीव्र बनाएगा, लेकिन जो आप तीव्रता दिखाएंगे वो बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आवश्यकता से अधिक, और आपका फिजिकल बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से मूव करेगा। तो ये कुछ हद तक आपके फैसले लेने के मामले में अच्छा है, लेकिन आप सोच समझकर अगर फैसले नहीं लेते हैं, अगर आप बुध की क्वालिटीज़ का यहाँ अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं तो ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से अक्सर आप अपने बॉस से या अपने कैरियर से असंतुष्ट नजर आएंगे, अपने जीवन साथी से भी आप बहुत सारी अपेक्षाएं रखेंगे। इससे आपका पारिवारिक माहौल खराब होगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो आपका होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस का भी कारण बनेगा, तो आपके घरेलू सुख पर इसका असर पड़ेगा। अब मंगल क्योंकि आपका लग्नेश है, तो लग्नेश होकर जब भी मंगल यहाँ आते हैं, ऐसे में आप धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए या अन्य कोई भी अपने सुख की वस्तु प्राप्त करने के लिए कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपके पास धन संपत्ति है उसको आपने लड़ाई झगड़ा करके या विवाद करके प्राप्त किया होगा, ऐसा हो सकता है। बुध वाणी के ग्रह होने के साथ साथ वो तृतीयस भी हैं, तो यहाँ बुध यहाँ पर जरूर आपको थोड़ा सा मेहनत करने का फायदा देंगे, लेकिन जो आप तरीका इस्तेमाल करेंगे वो आपका बहुत ही गलत हो सकता है। तो यहाँ अब मंगल बुध को फोर्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा विचलित होगा और आपको कंसंट्रेट करने में काफ़ी सारी इश्यूज आएंगे। मंगल और बुध का ये युति हालांकि प्रयास करने के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा आगे रखेगा, काफ़ी एडवांस भी रखेगा, लेकिन जब आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे, जब आप कोई भी निर्णय लेंगे तो उस निर्णय के आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं गलत होने की संभावनाएं बन जाएंगी। अब जो बुध हैं वो आपके छठे घर के स्वामी, और छठे घर के स्वामी होकर जब वो नीच के मंगल के साथ होंगे तो आपके कार्यस्थल पर भी और आपके डोमेस्टिक जो आपका वातावरण है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आपको आएंगे। इस वजह से आप घर में भी कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे और अपने डोमेस्टिक लाइफ को अगर छोड़कर या घरेलू जीवन के अलावा अगर आप अपने प्रोफेशन को देखते हैं या अपने वर्क प्लेस को देखते हैं तो वहाँ भी आप बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट नजर आने वाले हैं। इससे आपको हर समय विवादों की स्थिति दिखेगी, भले ही आप अपने ऑफिस में रहें, भले ही आप अपने घर में रहें या कहीं भी रहें। ऐसा कंजक्शन आपसे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी करवाएगा, लेकिन मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका कितना अच्छा सा बैलेंस आप बना पाते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ मंगल को अगर देखा जाए तो मंगल 8वें घर के भी स्वामी, कुछ हद तक आपको अपने इन लॉज से या अपने माता पिता से भी यहाँ गेन होने चाहिए, लेकिन क्योंकि माता पिता के साथ यहाँ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस हैं, इसलिए 8वें भाव का जो गेन होगा माता पिता से उसको आप खो सकते हैं अपने विवाद करने या आपका व्यवहार सही नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पर जस्ट आपको अपने बिहेव पे ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि बुध के साथ मंगल स्थित हैं तो आपको काफ़ी तेज़ बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। अगर आप किसी बहुत बड़े पद पे हैं जहाँ पर बहुत जो जूनियर लेवल के लोग हैं वो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तब जरूर आपके लिए कुछ हद तक कैरियर में अच्छे रिजल्ट इस युति के आ सकते हैं, बट अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं मंगल यहाँ ज़्यादा ही फोर्स करेगा और मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने कैरियर में कोई टारगेट लेके नहीं आगे बढ़ रहे तो आपके लिए
ये बहुत ज़्यादा समस्या बन जाएगी। अब इस स्थिति की वजह से आपके निर्णयों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो मंगल है वो एक बहुत ही फायरी एनर्जी की तरीके से यहाँ काम करेंगे, और बुध आपका इंटेलिजेंस है और आपकी बोलने की क्षमता, आपकी सूचनाओं को ग्रहण करने की क्षमता या आपका इंटेलिजेंस है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके बोलने, आपके चाल चलन पे इसका फर्क पड़ेगा और आपकी इमेज पे भी इसका फर्क पड़ेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ से आपके 7वें भाव पे रहेगी। अब 7वें भाव से जब भी ये कनेक्ट हो रहे हैं तो मंगल नीच की स्थिति में होने की वजह से जीवन साथी से अनर्गल विवाद करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनबन करवा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। मुख्य रीजन जो होगा आपकी असंतुष्टि होगी, या आप अपने परिवार के सदस्यों को अपने अंडर में देखना चाहेंगे, या परिवार को किसी न किसी काम को करने के लिए हमेशा फोर्स करते हुए नजर आएंगे। तो ज़्यादातर जो इशू आएगा उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। अगर आपके 7वें भाव में कोई अन्य प्लेनेट बैठा है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, राहु जैसा ग्रह बैठा है, केतु जैसा ग्रह बैठा है, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा आपको परेशान करेगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पब्लिकली जो आपके रिलेशंस हैं उनके ऊपर और आपके डोमेस्टिक जो वातावरण है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना आप घरेलू जीवन से संतुष्ट रहेंगे, जितना सुख शांति से रह पाएंगे, उतना ही प्रोफेशनली आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ मेंटली उतनी अच्छी स्थिति नहीं है आपके लिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है, और डिससेटिस्फेक्शन की वजह से अक्सर आप में गुस्सा भड़केगा, व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बनते हैं इस कंजक्शन के होते। बट ये किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को बहुत तेज़ी से सीखने के लिए अच्छा युति रहेगा। शुरुआत से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगा, क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, आपकी मेंटल स्किल और फिजिकल स्ट्रेंथ आप में दोनों ही ज़्यादा होगी। लेकिन मंगल नीच का होने की वजह से उनका सही इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। तो आप ज़्यादातर जो अपनी क्षमता है उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे किसी के साथ विवाद करके, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके, या अन्य मामलों में। मंगल की दृष्टि जो कि 7वें भाव पे पड़ रही है वो पब्लिक के साथ भी कभी कभी आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकती है। पब्लिक रिलेशन में या आपके वैवाहिक जीवन की वजह से आपको अक्सर ऐसा मंगल सपोर्ट नहीं करेगा, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी आपको कर सकता है। अगर आप इस केस में कोई भी बिजनेस करने को देख रहे हैं या बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप अगर पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप आपके टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी। इसके साथ साथ आप डोमेस्टिक लाइफ का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले सकेंगे। मंगल की यहाँ से दृष्टि बुध के साथ साथ आपके 10th हाउस पर पड़ेगी, तो दोनों की ही दृष्टि 10th हाउस पर होने से आपको अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजंस काफ़ी अच्छे से सोच समझ के लेने चाहिए। हालांकि ये दोनों की युति आपको मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा बनाएगी, और आप अपने कैरियर में आने वाली जो भी बाधाएं या जॉब में आने वाली जो भी बाधाएं उनको काफ़ी अच्छे से फेस कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको कोई भी ऐसी विपरीत कंडीशन आ जाती है जीवन में, या कोई भी आपने रिस्क ले लिया है फाइनेंस वगैरह को लेके, या आपको कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, कहीं पर अपना साहस दिखाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या अपने इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, उन मामलों में आप अच्छा काम कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दोनों की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है उसकी वजह से आपकी एक अलग प्रकार की इमेज बनेगी जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे। उसके बाद मंगल की दृष्टि यहाँ से आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वें भाव पे पड़ने की वजह से धन संपत्ति के लिए तो ये दृष्टि काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आपके लालची स्वभाव की वजह से कभी कभी आपको नुकसान भी होगा। इसके साथ साथ जो 8वें भाव के थ्रू जो गेन होने हैं उनकी संभावना भी है आपके जीवन में, लेकिन वहाँ ज़्यादातर कलह का हो सकता है कि प्रभाव हो, या फिर कलह की वजह से आपको वो जो सारे जो लाभ मिलने चाहिए 8वें भाव के थ्रू उनमें कमी आई हो, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो बुध हैं वो क्योंकि तीसरे और छठे के स्वामी हैं, तीसरे और छठे के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको बुध भी ज़्यादा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा बाध्य करेंगे मंगल के साथ होने की वजह से, कि जो भी विपरीत कंडीशन या जो भी आपके अगेंस्ट सिचुएशन आपके जीवन में आ रही है उससे आप बदला लें या उसके अगेंस्ट आप खड़े हों। इस प्रकार के कुछ परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं मंगल और बुध की इस युति के 4th हाउस में होने से।